मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, हिंदू धर्म का इतिहास कोई 2.25 अरब वर्षों का है, पर इसे वही मान सकता है, वही मान पाएगा जिसके पास इतने लंबे इतिहास को पढ़ने के लिए समय हो, समझने के लिए बुद्धि हो और जिज्ञासा भी हो। अन्यथा 3000 वर्ष राजा विक्रमादित्य पूर्व या 3000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट मान लेने से भी फिलहाल काम चलेगा। आज जब चीन जैसे देश भर के लोग सांप, कुत्ता, चमगादड़, बिल्ली, बंदर, कीड़े मकोड़ों का खाना और विश्व विनाश को रोगों का वायरस बनाना और बीभत्स प्राकृतिक कोप तबाही झेलना, सीरिया जैसे विनाश, अफगानिस्तान जैसी क्रूरता जीवन में सामान्य होता जा रहा है, जब हर दूसरी पीढ़ी नितांत बदतमीज होती चली जा रही है, मानवता पर राक्षसीयता हावी होता जा रहा है और सारी मीडिया और राजनीतिक पार्टियां और सिने कंपनियां मानव को केवल कामुक कुत्ता बनाने की ओर धकिया रही है। ऐसे में हिंदुत्व की प्रस्तुति अनिवार्य हो गई है। एकमात्र हिंदू धर्म ही आधुनिक विश्व को मानवता का मार्ग दिखला सकता है। मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, इस हिंदू राष्ट्र, हिंदू को सशक्त और भरोसे लायक बनने के लिए हिंदू राष्ट्र की महती आवश्यकता है। अतः हमारा उद्देश्य हिंदू राष्ट्र बनाने को है। हिंदू राष्ट्र बने तो ही विश्व जगेगा, मानवता पर विश्वास जगेगा, भेद भावना तमस हटेगा, समरसता का अमृत बरसेगा। हिंदू राष्ट्र बने तो ही विश्व जगेगा। हिंदू सदा से विश्व बंधु है, मिथ्या से नाता तोड़ा है, मानव पशु तरु गिरि सरिता में एक ब्रह्म को पहचाना है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म का उद्घोष किया है। जो चाहे जिस पथ से आए, ऋतंभरा प्रज्ञा का जगमग पाएगा, सच्चिदानंदमय से प्रकाशित परिप्रेक्ष्य पाएगा। जो चाहे जिस पथ से आए, हिंदू राष्ट्र बने तो ही विश्व जगेगा। इस पावन हिंदुत्व सुधा की रक्षा प्राणों से करनी है। जगती तल को ब्राह्मी शिक्षा निज जीवन से सिखलानी है। हिंदू राष्ट्र बने तो ही विश्व जगेगा। द हिंदू इज माई ब्रदर, द हिंदुत्व इज माई लाइफ, द हिंदूज गॉड्स एंड गॉडेसेस आर माई गॉड्स। Hindu philosophy and ideology is my lifestyle, my adventure, my way of enjoying life. O thou, Lord of the universe, the cosmic Virat, take away, disperse, evaporate my cowardliness and make me brave enough to convert into 10 symptoms the dharma of Hinduism. मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, हिंदू बनने के लिए आपको आध्यात्मिक व्यक्ति होना आवश्यक है। आध्यात्मिक व्यक्ति वही हो सकता है जो धार्मिक हो। धार्मिक होना पड़ता है और धार्मिक होने के लिए सदाचारी होना अनिवार्य है। सदाचारी होने के लिए विवेकपूर्ण और संकल्प शक्तिवान होना आवश्यक है। संसार में हजारों ग्लैमरस चकाचौंध हैं। जिंदगी टेम्पटेशन से, मोह से, आकर्षणों से भर उठता है। उनकी ओर वृत्तियों की घुड़दौड़ ही उसी से जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सारी ऊर्जा, सारा समय, सारा धन संपत्ति अनावश्यक व्यर्थ की प्राप्ति में व्यय हो जाता है और बुढ़ापे में पछताना पड़ता है।
ऐहिक आमुष्मिक दृष्टि से मंगता या भिखारी या दरिद्र या अपाहिज बनकर घिसटते हुए जिंदगी जैसे ही रह आते हैं। सदाचारी होने के लिए ग्लैमरस लोग और चीजें और स्थान के टेम्पटेशन पर विजय पाने के लिए, उनकी ओर आकर्षण पर विजय पाने के लिए उसके लायक संकल्पवान और सशक्त होना अनिवार्य है। अन्यथा साग भाजी की तरह जिंदगी सभी जी ही रहे हैं। इसलिए अति आवश्यक है कि आप सशक्त हों, सशक्त होकर हिंदू राष्ट्र की स्थापना करें। आइए चलते हैं, जानते हैं कि राष्ट्र क्या होता है। हिंदू राष्ट्र को जानने के पहले हम राष्ट्र को समझें। राष्ट्र एक ऐसे समूह को कहा जाता है, व्यक्तियों के ऐसे समूह को कहा जाता है जो पारंपरिक रूप से शताब्दियों से किसी विशेष भूखंड में रहता आया हो, जिसकी अपनी एक विशेष संस्कृति हो, जिसकी अपनी कुछ विशिष्टताएं हो और संस्कृति की इन विशेषताओं के कारण अन्य राष्ट्रों से भिन्न उक्त जनसमूह की एक अलग पहचान हो। ये विशिष्टताएं उनकी भाषा पर, धर्म पर और रेस पर, रिवंश पर आधारित हो सकती है और इन सबों के मिश्रण से हो सकती है, परंतु कुल मिलाकर उनकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होगी और वही विशिष्टता उन्हें दूसरे भूखंडों के लोगों से अलग करेगी। तीसरी बात, इस संस्कृति में वे लोग होंगे, इस संस्कृति में जो लोग होंगे उनमें आपस में कई बिंदुओं पर भिन्नताएं हो सकती हैं, परंतु सारे विभेदों के बावजूद अपनी संस्कृति के मूल तत्वों के आधार पर उनमें कहीं एक एकात्मता होती है और एक स्वाभिमान के कारण वे अपने अलग परिचय को बनाकर रखना चाहते हैं। चौथी, इन्हीं कारणों से अपनी पारस्परिक धरती के इतिहास के प्रति उस जनसमूह का एक दृष्टिकोण होता है। उसके अपने नायक और खलनायक होते हैं, उनके अपने हीरोज और विलेन्स होते हैं। ये सारी बातें जिस जनसमूह में विद्यमान होती हैं उस जनसमूह को ही एक राष्ट्र कहा जाता है। जिस धरती पर वह जनसमूह पारंपरिक रूप से रहता आया है, जहाँ उसने अपनी संस्कृति का विकास किया, वह भूखंड राष्ट्र की मातृभूमि कहलाता है। वही उनका पारंपरिक स्वदेश, उनका ट्रेडिशनल होमलैंड होता है। राष्ट्र भूगोल पर आधारित भावनात्मक इकाई है। इस दृष्टिकोण से यदि हम विचार करें तो पाएंगे कि हम हिंदू एक राष्ट्र तो अवश्य ही हैं, बल्कि हम विश्व के सबसे प्राचीन जीवित राष्ट्र हैं। हम हिंदुओं की जो अपनी संस्कृति है, उसकी विशेषताएं हमें सारी दुनिया से अलग एक पहचान देती है। हमारे राष्ट्र की विशिष्टता हमारा सनातन धर्म है। इसकी अनेक शाखा प्रशाखाएं हैं। इसमें वैदिक हैं, तांत्रिक हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, इसमें वैष्णव हैं, शाक्त हैं, शैव हैं और भी अनेक पंथ हैं। इसमें केरल के अय्यप्पा पंथी भी हैं और शरणा पंथी भी हैं और दोनी पोलो पंथी हैं। इस प्रकार इस विशाल सनातन धर्म के अनेक रूप हैं, परंतु सभी पंथों की एक अंतर्निहित सामान्य मूल आध्यात्मिक धारा है, जिसके कारण हम सभी हिंदू हैं एवं सब लोगों में एक एकात्मता है। यही सनातन धर्म हमारे राष्ट्र की विशिष्टता है और हम चाहें तो इसे डिस्टिंक्टिव फैक्टर ऑफ द हिंदू नेशन कह सकते हैं। हमारा पारंपरिक स्वदेश भारतवर्ष है। विश्व में बहुत कम ऐसे राष्ट्र हैं जिसकी मातृभूमि के प्राकृतिक सीमा रेखाएं इतनी स्पष्ट रूप से खींची हुई हो, उकेरी हुई हों।
हमारे भारतवर्ष को मानो प्रकृति ने ही हिमालय और हिंदू कुश के पर्वतों से, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों से, अरब सागर, भारत महासागर और बंगाल की खाड़ी से घेर कर एक अलग भूखंड बनाकर हमें सौंप दिया है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने, स्वयं भगवान ने ही इस भूमि को एक राष्ट्र की मातृभूमि के रूप में सृजित किया हो। इसी भूखंड में हिंदू ने कम से कम 5000 वर्षों तक अपनी सभ्यता संस्कृति का विकास किया है और इस धरती से जुड़ा रहा है। ओके, यह भी स्मरणीय है कि जब हम भारतवर्ष कहते हैं, हिंदुओं की मातृभूमि की बात कहते हैं, तो हम आज के खंडित भारत की सीमाओं की बात नहीं कहते, बल्कि हमारे पारंपरिक स्वदेश क्षेत्र की बात करते हैं, जो गांधार से आसाम तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, लंका तक फैला हुआ है। यही हमारे हिंदुत्व की, हिंदू राष्ट्रत्व की मूल अवधारणा है। 1000 वर्ष तक पराधीन रहे, राष्ट्र पर विरोधी विदेशी शासकों का राज चलता रहा। उन्होंने अमानवीय अत्याचार चलाकर, प्रलोभन देकर हमारे राष्ट्र के कुछ कमजोर अंगों को विवश किया कि वे अपने पूर्वजों की संस्कृति को त्याग कर उन विदेशी आक्रांताओं की संस्कृति को ही अपना लें। इससे बड़ी विडंबना यह हुई कि कुछ पीढ़ियों के बीत जाने के बाद ये बेचारे इस बात को भूल गए कि जो संस्कृति उन्होंने अपनाई है वह दूसरे राष्ट्र की संस्कृति है, विदेशी संस्कृति है और यह उन पर लादी गई है। ये लोग उस विदेशी और आक्रांता संस्कृति को ही अपनी संस्कृति समझने लगे, उसी में आस्था बनाते रहे और उसी के साथ एकात्म होने लगे और उसे लेकर के मूल निवासियों से दंगे, फसाद, विद्रोह आदि करने लगे। इस प्रकार हमारा ही राष्ट्र के कुछ अंगों को विदेशी शासकों ने हमसे तोड़कर अलग कर दिया, साथ ही हमारी मातृभूमि पर से हमारा नियंत्रण भी चला गया। परंतु पराधीनता से किसी राष्ट्र का राष्ट्रत्व स्वतः समाप्त नहीं होता। पराधीनता से राष्ट्र का स्वरूप भी नहीं बदल जाता। कई स्थितियों में राष्ट्र विनष्ट हो जाते हैं, राष्ट्र मिट जाते हैं, उनकी राष्ट्रीय विशिष्टता नष्ट हो जाती है, परंतु पराधीनता और विनाश दोनों पर्याय नहीं है। हम हिंदू उसी प्रकार एक राष्ट्र हैं और रहेंगे, जैसे जर्मन एक राष्ट्र है, जैसे अंग्रेज एक राष्ट्र है, जैसे यहूदी एक राष्ट्र है। आप जर्मन राष्ट्र को देखें, उस राष्ट्र की जो मातृभूमि थी वह 2 भागों में बंट गई, परंतु उससे उसकी राष्ट्रीयता नहीं बदली। देखते देखते केवल 50 वर्षों के अंदर उन्होंने अपनी राष्ट्रीय होमलैंड को पुनः एक कर लिया और उनका राष्ट्र जैसा पहले था वैसा ही फिर हो गया। यहूदी राष्ट्र का होमलैंड तो पूरी तरह से उनके हाथों से निकल गया था। 2000 वर्ष तक वे अपने होमलैंड से अलग रहे, परंतु मातृभूमि से अलग हो जाने पर भी यहूदियों की राष्ट्रीयता समाप्त नहीं हुई। यहूदी एक राष्ट्र बने रहे और 2000 वर्ष पश्चात इतने सताए जाने के बाद भी, हिटलर का होलोकास्ट सहन करने के बाद भी उन्होंने पुनः अपनी मातृभूमि पर अपना राज्य कायम किया। हिंदू राष्ट्र की इसी मूल अवधारणा को हमें समझना पड़ेगा, समझना चाहिए, समझना ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद की दृष्टि, राष्ट्रीयता का यह चिंतन है, हिंदू एक राष्ट्र है, कोई नई धारणा नहीं। यह धारणा ऐतिहासिक रूप में हम में विद्यमान रही, हम बहुत पीछे नहीं जाना चाहते। बंकिम चंद्र चटर्जी और श्री अरविंद घोष के लेखों में भी यह बात स्पष्ट मिलती है कि हम हिंदू एक राष्ट्र हैं, कोई धार्मिक कौम, संप्रदाय मात्र नहीं, समुदाय मात्र नहीं। वीर सावरकर के राष्ट्र चिंतन का मूल तत्व भी यही है, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदुत्व में प्रकाशित किया। परंतु इस धारणा का सबसे प्रखर उद्घोष जिसने किया था वह थे स्वामी विवेकानंद। वे अपने जीवन भर इस तथ्य का प्रतिपादन करते रहे कि हम हिंदू एक राष्ट्र हैं। शिकागो में स्वामी जी का जो पहला भाषण मात्र 5 मिनट का हुआ था, उसमें आपको उसकी याद दिलाना चाहता हूँ। उस संबोधन में स्वामी जी ने अमेरिकनों से सबसे पहले यह कहा था कि मैं भारत के सभी संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं
की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। फिर उन्होंने 3 वाक्य कहे। पहले कहा, मुझे ऐसे धर्म का अनुयायी होने का गर्व है जिसने सारे संसार को सहिष्णुता की शिक्षा दी। और दूसरे वाक्य में उन्होंने कहा, मुझे ऐसे राष्ट्र का सदस्य होने का गर्व है जिसने सभी राष्ट्रों के पीड़ितों और शरणार्थियों को अपने यहाँ आश्रय दिया। उन्होंने इसका उदाहरण भी दिया कि जब रोमन अत्याचारियों ने यहूदियों का मंदिर ढा दिया, उस समय हम लोगों ने बचे हुए यहूदियों को अपने यहाँ शरण दी थी और उनका पालन पोषण किया था। स्वामी जी का तीसरा वाक्य था, मुझे ऐसे धर्म का अनुयायी होने का गौरव है, गर्व है जिसने पारसी राष्ट्र के बचे खुचे लोगों को अपने यहाँ शरण दी और आज तक उनका लालन पालन किया। इस प्रकार स्वामी जी ने अपने 3 वाक्यों में पहले कहा, मैं ऐसे धर्म का अनुयायी हूँ, दूसरे वाक्य में कहा, मैं ऐसे राष्ट्र का सदस्य हूँ, फिर तीसरे वाक्य में कहा, मैं ऐसे धर्म का अनुयायी हूँ। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि स्वामी जी ने धर्म और राष्ट्र दोनों शब्दों को पर्यायवाची शब्द मानकर इसका व्यवहार किया। उनके लिए इन दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं था। यह भी स्पष्ट है वह कौन से धर्म या राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हम राष्ट्र के विषय में उनकी अवधारणा क्या थी। स्वामी जी ने अपने जीवन में जो भी भाषण दिए या लेख लिखे, सैकड़ों जगह हिंदू राष्ट्र को जगाना, इस राष्ट्र का पुनरुत्थान करना, इसकी चर्चा है। और वह जिस ज्ञान से होगा उस ज्ञान का उन्होंने प्रतिपादन किया। ज्ञान योग, अष्टांग योग, राजयोग, भक्ति योग, ये आधार मूल तत्व हैं। उन सब का प्रतिपादन उन्होंने किया। हिंदू राष्ट्र का पुनरुत्थान हो, उनके चिंतन की मुख्य धारा थी। उनकी सारी रचनाओं में आप सर्वत्र ये शब्द पाएंगे, हिंदुओं का राष्ट्रीय चिंतन, हिंदुओं की राष्ट्रीय परंपरा, हिंदुओं की राष्ट्रीय कार्यकुशलता, हिंदुओं की राष्ट्रीय चेतना, उनका राष्ट्रीय इतिहास, हिंदुओं का राष्ट्रीय लक्ष्य, उनकी राष्ट्रीय गरिमा, हिंदुओं का राष्ट्रीय आदर्श, हिंदुओं का राष्ट्रीय धर्म, आदि आदि आदि। सच पूछिए तो उनके सारे लेखों में, वचनों में, वक्तव्यों में ऐसी अवधारणाएं भरी पड़ी हैं और उन्हीं से हमें शक्ति प्राप्त होती है और हिंदुत्व को समझने की सामग्री प्राप्त होती है। एक जगह स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हजारों वर्षों की दास्ता और सदियों के अत्याचार के बाद भी हिंदू राष्ट्र अभी तक जिंदा है, क्योंकि इसने अपने राष्ट्रीय जीवन का मूल तत्व धर्म को नहीं छोड़ा। धर्म से उनका तात्पर्य सनातन धर्म से ही है। एक और जगह उन्होंने कहा, सनातन धर्म ही हमारा राष्ट्रीय जीवन है। एक जगह उन्होंने कहा, हिंदू राष्ट्र अब तक जीवित है क्योंकि इसकी आत्मा अर्थात धर्म जो कोई विनष्ट नहीं कर सका। वे कहते हैं सनातन धर्म ही हमारी विशिष्टता है। विश्व में केवल हम हिंदू ही हैं जिन्होंने कभी किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किया। एक बार तो उन्होंने कहा, हिंदू राष्ट्र के जीवन का सार आध्यात्मिकता है। हम हिंदुओं को अपने इस राष्ट्रीय आदर्श को सर्वोपरि रखना है। यदि हम इस आध्यात्मिकता को छोड़ देंगे तो हम स्वयं ही ढह जाएंगे। इसीलिए जब आप कन्वर्टेड हो जाते हैं, यानी हिंदुत्व को छोड़कर किसी और कौम में सम्मिलित हो जाते हैं, तो आध्यात्मिकता नष्ट हो जाती है और आपकी आत्मा मर जाती है। फिर जमीर मरने लग जाता है, अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती और आप दिशाहीन होकर इतस्ततः भटकते रह जाते हैं। पूरी जिंदगी नर्क हो जाती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। यह उपनिषद वाणी हिंदू राष्ट्र के खून में समा गई। उन्होंने कहा, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा हजारों मंदिर गिराए गए, परंतु वे मंदिर पुनः बन गए, उठ खड़े हुए और आज तक विद्यमान है, क्योंकि यही हमारी राष्ट्रीय जीवन धारा है। एक जगह उन्होंने कहा, फ्रांसीसियों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता, अंग्रेजों के लिए व्यावसायिक बुद्धि और हिंदुओं के लिए अध्यात्म, ये उनके राष्ट्रीय लक्ष्य हैं, ये उनके अपने राष्ट्रीय चरित्र हैं। एक बार तो स्वामी विवेकानंद ने यहाँ तक कह दिया, दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं उन सबों में हिंदू राष्ट्र के लोग देखने में सबसे सुंदर प्रतीत होते हैं। और यह बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं वहाँ का वासी हूँ, बल्कि इसलिए कि यही सच्चाई है। इस प्रकार हम हिंदू एक राष्ट्र हैं। हमारी राष्ट्रीयता की विशिष्टता सनातन धर्म में है। इस मूल मंत्र का उद्घोष स्वामी जी ने शताब्दी के प्रारंभ में ही बड़े उदात्त शब्दों में किया था। हम हिंदू एक राष्ट्र हैं, कोई धार्मिक समुदाय मात्र नहीं है। इसी मूल भावना को लेकर इस शताब्दी में हमारा पहला आंदोलन स्वदेशी आंदोलन चला।
1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो सारा हिंदू समाज एक राष्ट्रीय प्रेरणा से जाग उठा। उस समय किसी को इस बिंदु पर कोई दुविधा नहीं थी कि हम एक राष्ट्र हैं। इसीलिए इसी